अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th वाले बच्चों, क्या हाल चाल है। अच्छा बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे एक नए तरीके से फिजिक्स क्लास 10th को। इंशाल्लाह देखना आप लोगों की तैयारी एक प्रो लेवल के ऊपर, प्रो मैक्स लेवल के ऊपर ले जाएंगे। कैसे? देखो, मैंने ना सोचा कि यार जैसे ये टॉपिक है, इस टॉपिक के जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं ना, एक जो मेन है जो अंदर से बने, उनको इधर ऐसे ना, ये जो स्टिकी नोट्स होते हैं इधर लगा दो। इनके आंसर भी आपको बताऊंगा कि इसके आंसर अंदर आंसर भी कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ सोची है। मैंने कहा अगर बच्चों को आंसर चाहिए हो इनके, आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट के अंदर भी इनके जवाब दे दूंगा, ठीक है। और अगर मैं इनके वैसे नोट्स भी बना लूँगा, वो भी इंशाल्लाह आपको गूगल के ऊपर भी प्रोवाइड कर दूंगा कि आप लोग इनके आंसर जो है वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, एक एक चैप्टर करके या फिर एक एक टॉपिक के। ओके, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है कि आप लोगों को इनके आंसर चाहिए या बुक से ही इसके निशान लगवा दें। जो कुछ क्वेश्चन होते हैं उनके डायरेक्ट बुक से निशान लग जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं भाई उनको हमने खुद से लिखना होता है। जैसे यहाँ पर है ना, क्वेश्चन 6 से हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। सो इस तरह के क्वेश्चन के ना हमने जवाब यार खुद से बनाने होते हैं, लिखने होते हैं आसान जुबान के अंदर। तो अब आप लोगों ने खुद बता देना कि भाई आपको कैसे चाहिए, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास पहला जो आप लोगों का टॉपिक है, बल्कि चैप्टर नंबर 10 है, थर्मल फिजिक्स। पहला सवाल आएगा, राइट रूल ऑफ थर्मल फिजिक्स इन डेली लाइफ। तो इसका जवाब यहाँ से स्टार्ट है। द थर्मल फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ हीट फ्लोज, कि हीट कैसे फ्लो करती है। हाउ टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस चेंज, चीज़ों का टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। एंड हाउ हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, और हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है। ये सारा हमें कौन बताता है जी? थर्मल फिजिक्स, ठीक है। इसके अलावा थर्मल फिजिक्स का और भी आंसर है, तो वो भी आप लोग अगर आप करना चाहें, अब शायद मैंने स्टिकी नोट्स काफ़ी फिक्स हो गया है, तो इसका आंसर यहाँ से भी हो सकता था। अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको उतार देता हूँ, फिर आप कर सकते हैं। यहाँ से लेकर ना, थर्मल से लेकर यहाँ तक, ये भी इसका आंसर। अगर आप यानी प्रो लेवल का आप इसका आंसर लिखना चाहते हो, वैसे तो यार यहाँ तक भी ठीक है, 2 नंबर हमारे आ जाएंगे। अगर लेकिन कुछ बच्चे होते हैं भाई, उनको बड़ा क्या कहना है, पढ़ने का कीड़ा था यार, वो भाई और बड़ा जवाब लिख लें, ठीक है। तो आप लोग ये भी इसके जवाब के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो बहरहाल अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है ना, डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन, ये इसका जवाब तो इधर ही है। थर्मल एक्सपेंशन इज अ चेंज इन लेंथ, एरिया, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड। तो ये इसका जवाब है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन थर्मल कंट्रैक्शन। तो थर्मल कंट्रैक्शन के भाई मेरे इधर जवाब है, व्हेन द सब्सटेंस इज कोल्ड, जब कोई सब्सटेंस को कोल्ड किया जाता है। यार इसको बाद में लगा लेंगे। When the substance is cold, its particles lose energy and move closer together, वो बहुत करीब हो जाते हैं, causing material to contract, और वो चीज़ सिकुड़ना शुरू हो जाती है। This phenomena is called या is known as thermal contraction। इसका मतलब है कि थर्मल या ये फिनोमिना, ये मज़हर कुदरत जो है ना, वो थर्मल कंट्रैक्शन कहलाती है। आप देखो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, वो है जी, व्हाट इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है जी? यहाँ पर देखें, अभी किसी को अगर सारे क्वेश्चन अभी एक ही दफ़ा में नोट करने, तो भाई नोट करके आप जा भी सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन लेने आते हैं, बाकी वो कहते हैं मैं चैट जीपीटी से कर लूँगा। भाई आप कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैंने आपको आंसर में लाजमी बतानी होती हैं। वो अगर आप लोगों के माइंड में बैठ गई, तो भाई ये पेपर चाहे डबल बुक में भी आ जाए ना, इंशाल्लाह जो बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे उनके लिए पेपर मुश्किल नहीं रहेगा। ये बार बार क्यों हिल रहा है? क्योंकि फ़ैन चल रहा है, ठीक है यार, गर्मी बड़ी है, फ़ैन के बगैर वीडियो नहीं बनाई जा सकती। आगे देखें, थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन क्या है? इफ़ लेंथ ऑफ सॉलिड, अगर सॉलिड की लेंथ चेंजेस करती है अपॉन द हीटिंग करने पर, देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो कितना आसान सा जवाब है, ये लो जी। और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की जगह पर मैंने आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आप इसकी आप यहाँ पर कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इस तरह की बनाकर, ठीक है, एग्जाम्पल का नाम भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने लॉन्ग लिखा है, ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ही ये लॉन्ग भी बताने वाला हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट इज़ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। आया जी, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या है भाईजान? ये रहा आपका वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड आल्सो इंक्रीज व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेस
दिस इज नाउन एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब होगा। बड़ा सिंपल सा लिखा है यार, कुछ आंसर बुक सही करते रहना, कोई बात नहीं। मुझे लगता है अब जो क्वेश्चन 6 है ना, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना पड़ेगा। हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। वैसे तो इसका जवाब इधर भी है, ये रहा इसका जवाब भाईजान, कि जो उसका वॉल्यूम है ना वो कैसे क्या करता है, अफेक्ट करता है जी। कौन? टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है वॉल्यूम को। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये बीटा, यहाँ से वैसे बन सकता है, वैसे इसका और डायरेक्ट भी आंसर हो सकता है। बीटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन व्हिच डिटरमाइंस हाउ मच अ मटेरियल एक्सपेंड विद टेम्परेचर। डिफरेंट सॉलिड एट डिफरेंट वॉल्यूम वैल्यूज ऑफ बीटा या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, मीनिंग सम एक्सपेंड मोर देन अदर व्हेन हीटेड। कुछ ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं जब उनको हीटेड किया जाता है। तो भाई ये इसका जवाब लिखा हुआ है। वैसे इसका जवाब एक यहाँ पर भी है। एज टेम्परेचर राइजेज ईच एटम pushes slightly harder against its neighbor due to increase in vibration, so there is no room to move inward, structure expand toward inside instead। बट यार मैं कहता हूँ इसका आंसर आप लोगों को मैं कमेंट सेक्शन में इजी करके इसका आंसर बता देता हूँ, बल्कि वीडियो में भी, बल्कि मैं यहाँ पर इसका आंसर ऐड कर देता हूँ। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ये बेस्ट है, ये वाला, ठीक है। अब इसकी इससे ज़्यादा आसान बना दूँ तो वो भी बना देंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा। मैं भी टाइम नोट कर लेता हूँ, 6:40। वीडियो में एडिट भी करना है ना इसका आंसर को, 6:40 पर इसको ऐड करना है जी आंसर को। ओके मेरा वीडियो तेज़ी से बनाते हैं ना, तो फिर बीच में तो खुद भी बंदा रुकता है बार बार। तो अब हो गए, ये टॉपिक था हमारा 10.1 के, ठीक है, 10.1। अब इंशाल्लाह मैं ना डेली पर यार बनाऊंगा, एक ही टाइम में सारे बनाने बैठ जाऊँ ना मैंने, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस दूसरे सब्जेक्ट्स की भी अपलोड करनी है, फिर ज़्यादा मसला हो जाएगा। अभी के लिए बस इसका अब लॉन्ग आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई ये आपका लॉन्ग भी है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों ने लिख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, तो अब हम इसके लॉन्ग की तरफ चलते हैं कि ये लॉन्ग कैसे आएगा। देखो बच्चों, ये लॉन्ग ऐसे आएगा, एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड विद द हेल्प ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। बेसिकली वो कह रहा है कि थर्मल एक्सपेंशन को बयान करें और ड्राइव करो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है भाईजान जी। थर्मल एक्सपेंशन इज द चेंज इन लेंथ। अब किसी चीज़ की यानी सॉलिड की लेंथ में चेंज आ जाए, उसके एरिया में चेंज आ जाए, उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाए, दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। और चेंज किस वजह से आएगा? व्हेन इट इज़ हीटेड, जब उसको हम गर्म करेंगे। ओके, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आप देखो जी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ सॉलिड चेंजेस अपॉन द हीटिंग। अगर किसी सॉलिड की लेंथ चेंज होती है, क्या चेंज होती है? लेंथ चेंज होती है, देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। हमने इसी को ड्राइव करना है। कंसिडर अ मेटल रॉड। आप लोग एक मेटल रॉड को कंसिडर कर लो, ये मेटल की रॉड है, ठीक है। पहले इसकी ओरिजिनल लेंथ ये वाली है, जब इसको गर्म किया तो इसकी लेंथ में इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इजाफा भी हुआ। उसको कैसे हमने यहाँ पर लिखना है? हम लिखना है विद एन इनिशियल लेंथ एल नॉट एट अ टेम्परेचर टी नॉट। यानी शुरू में उसकी लेंथ एल नॉट थी, टेम्परेचर टी नॉट था। व्हेन हीटेड टू अ टेम्परेचर, जब उसको हमने एक टेम्परेचर तक हीट किया, इट्स लेंथ बिकम एल, तो उसकी लेंथ क्या बन गई? एल होगी। ओके जी। दस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रॉड इज, जो रॉड के लेंथ में इंक्रीज हुआ ना उसको हम शो करते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट, ठीक है। रॉड की लेंथ के अंदर जो इजाफा हुआ उसको हमने किस शक्ल में लिखना है? डेल्टा एल की फॉर्म में। डेल्टा एल बराबर एल माइनस एल नॉट। ओके, एंड रेज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर बढ़ाया, पहले टेम्परेचर 0 था ना, तो टेम्परेचर में रेज क्या था? जो टेम्परेचर में रेज था भाईजान, वो हमने उसको शो करना है इस फॉर्म में कि डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। यही है, आपकी बुक में से एक दफ़ा चेक कर लें, बल्कि चेक क्या करना भाई, है ही अब जब ये आंसर है तो ये देखो, ठीक है। तो
इसको मुझे वैसे यहाँ पर लिखना चाहिए था, मैंने बस शायद जगह नहीं छोड़ दी, यहाँ पर लिख लेना चाहिए था डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। ओके जी। अच्छा, अब हमने यहाँ पर लिखना, ये आप लोगों ने डायग्राम भी बनानी है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल is directly proportional to its original length L नोड and temperature change delta T। सिंपल कहता है कि भाई ये जो डेल्टा L है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L नोड के और डेल्टा T के। यानी L नोड और डेल्टा T को साथ में लिखेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम ये साइन डाल देंगे। ओके, फिर इसकी जगह पर आएगा बराबर का साइन और इसकी जगह पर हम लिखेंगे अल्फ़ा को। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना अल्फ़ा बीटा, तो ये अल्फ़ा वैसे मैंने भी ऐसा ही लिखा, थोड़ा सा बस थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। आप यहाँ पर अल्फ़ा लिखोगे और बाकी वही एल नोट डेल्टा टी। ओके जी। अब हमने क्या किया, डेल्टा ए को इधर रोक देंगे। ये जो एल नोट और डेल्टा टी, इन दोनों को डेल्टा एल के नीचे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी समझ आ गई। देखो फ़र्क किया, अल्फ़ा को आपने इधर ही रोकना है, ये दोनों चीज़ों को आप ले जाओगे इसके नीचे। ओके, ये मैंने लिख दी। आप क्या करेंगे, ये जो डेल्टा एल है, आप लोगों ने पढ़ा ना पीछे भी हम पढ़ के आए कि जो डेल्टा एल है जी, वो तो बराबर है हमारा एल माइनस एल नॉट के। ओके, मैंने डेल्टा एल की जगह पर लिखा एल माइनस एल नॉट, और नीचे ये दोनों पड़ी हुई हैं, डेल एल नॉट यानी एल नॉट पढ़ लें, एल ओरिजिनल पढ़ने डेल्टा टी। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, एल नॉट और डेल्टा टी को अल्फ़ा के पास ले जाएंगे, इन दोनों को इधर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके, इधर रहेगा एल माइनस एल नॉट रह गया। इतनी बात बच्चों क्लियर क्या हुआ है, ये दोनों गए इधर इस अल्फ़ा के पास बैठ के जाके मल्टीप्लाई हो गए और ये दोनों इधर रह गए। ओके, अब ये देखो एल नोड इधर भी है, एल नोड इधर भी है। अब ये माइनस का एल नोड जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का एल नोड, और ये जो सिंपल एल है इसको मैंने इधर रोक लिया। ओके, अब क्या किया कि भाई इधर मैंने जगह भी चेंज कर ली, एल को इधर ले, ये पूरी वैल्यू उठा के इसके सामने लिख दी। ठीक है, यानी जगह मैंने चेंज की है। ओके, उसके बाद एल नोड को कॉमन लिया, यहाँ से निकाल लिया और यहाँ से निकाल लिया। तो जब आप लोगों को पता है कोई चीज़ किसी जगह से पूरी कॉमन आती है तो वहाँ पर क्या आता है बच्चों, वन आता है। ठीक है, अब यहाँ पर वन नहीं आना क्योंकि यहाँ पर तो पहले अल्फ़ा भी पढ़ा है, डेल्टा टी भी पढ़ा है। सो एल नोड की जगह पर तो वन आना, उसको ना भी लिखो तो कोई बात नहीं क्योंकि बाकी चीज़ें तो मल्टीप्लाई में पढ़ी हैं, वो तो रहनी ही रहनी उधर है। लेकिन यहाँ पर वन लिखना हमारा बड़ा ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर एल नोड के अलावा कोई और चीज़ नहीं थी। सो अब यही क्वेश्चन एग्जामिनर ने आप लोगों की चेक करनी है, ये क्वेश्चन नहीं तो कोई लॉन्ग नहीं, कोई नंबर नहीं। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखना है हेयर अल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स। तो भाई ये हमारी बात क्लियर होगी इतनी। कहता है ये जो अल्फा है ना, इसकी वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है, यानी फर्ज कर ये भी सॉलिड, इसको जब हीट करेंगे इसकी अल्फ़ा की वैल्यू और होगी, ये भी सॉलिड है, इसको जब हीट करेंगे इसकी अल्फ़ा की वैल्यू और होगी। ठीक है, और यहाँ पर और क्या चीज़, वैसे तो यार ये पर्स भी सॉलिड है, इसको हीट करेंगे तो इसके अल्फ़ा की वैल्यू और होगी। तो यही उसने बताया। अब हम आगे चलेंगे। अब आया हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड इक्वेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब यहाँ पर आपने फिर दोबारा लिखना, सपोज आ सॉलिड हैज़ एन इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट एट अ टेम्परेचर टी नॉट। ठीक है, वहाँ पर हमने क्या किया था, एल नॉट टेम्परेचर टी नॉट, व्हेन हीटेड टू अ टेम्परेचर टी इट्स न्यू वॉल्यूम बिकम्स डेल्टा टी डेल्टा वी माइन इज इक्वल टू वी माइनस डेल्टा नॉट। ठीक है, जब आप उसको हीट करोगे तो उसके वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, फिर वॉल्यूम की वैल्यू बनेगी डेल्टा वी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली सिंपल आप डेल्टा वी लिखोगे, लेकिन डेल्टा वी किसके इक्वल है वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। डेल्टा वी बराबर होता है वी माइनस वी नॉट के। तो ये बच्चों आप लोगों ने याद रख लेना है आगे। एंड द राइज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर के अंदर जो राइज है वो बराबर होगा डेल्टा टी इक्वल टू टी माइनस डेल्टा नॉट, सॉरी टी माइनस टी नॉट। एज टेम इंक्रीज इन वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज आएगा
यानी वॉल्यूम क्या जो डेल्टा वी है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सिंपल बात वही है कि जहाँ पर उसने कहा था ना कि ये जी वो जो आपका डेल्टा है आपका एल था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, अ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एल नॉट के और डेल्टा टी के। तो यहाँ पर डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एल एल नहीं यहाँ पर आना, यहाँ पर वी नॉट और डेल्टा टी के, ये दो चीज़ें आ जाएंगी। तो आगे आप लोगों ने क्या करना चाहिए, आगे आप लोगों ने ये लिखना है डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल वी नॉट डेल्टा टी। ओके, उसके बाद आप इसको ख़त्म करोगे, यहाँ पर आ जाएगा बीटा लिख लो, ठीक है। पहले अल्फ़ा लिखा था, आप बीटा लिख लें, कोई बात नहीं। वैसे आप अपने पास से गैमा भी लिख सकते हो, जो आपका दिल करे यहाँ पर कोई कोफिशेंट लिख सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने बीटा ही लिखना है। आगे अब आपको पता है कि डेल्टा वी किसके बराबर है, वी माइनस वी नॉट के, ठीक है। यानी इस साइड पर हमने ये इसकी जगह पर ये दोनों लिख दिए, बाकी ये तीनों के तीनों वैसे आगे। ओके, उसके बाद अब आप लोगों ने आगे देखना है कि ये जो माइनस वी है ना, वी नॉट माइनस वी नॉट, ये इस साइड पर जाएगा, जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का वी नॉट, और उसके बाद हम वी नॉट इनमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा बी डेल्टा टी प्लस वन। और ये वन कैसे आए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डेल्टा वी नॉट है, और जहाँ पर पूरी वैल्यू कॉमन आती है वहाँ पर क्या लगाते हैं वन। उसके बाद हम वन वाली साइड इधर ले आएंगे और इन दोनों को इस साइड पे लिख देंगे, ठीक है। ये बस इक्वेशन को रीअरेंज करने के लिए होता है, बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फिर दोबारा लिखना है बीटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन विच डिटरमाइंस हाउ मच ऑफ मटेरियल विल एक्सपैंड विद टेम्परेचर, कि कोई चीज़ कितनी टेम्परेचर के साथ एक्सपैंड करेगी, ये हमें कौन बताता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।